गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये है यूपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डेली 25 करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसको रिलीज़ किसने किया? इसको रिलीज़ किया यूएन पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा है ये मेस आइनाक साइट। ठीक है, ये रिलेटेड है बुद्धिज़्म से और कहाँ लोकेटेड है? ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ कॉपर माइंस भी पाई गई हैं, काफ़ी सारी कॉपर माइंस। तो अभी आपको पता है तालिबान रूल्ड है अफगानिस्तान। तो तालिबान आर ट्राइंग टू स्ट्रक अ डील, एक डील करना चाहते हैं वो चाइना से जिसमें वो ये जो साइट है इसका कॉन्ट्रैक्ट उनको देना चाहते हैं ताकि वो कॉपर माइन कर सके वहाँ से। ठीक है, एक साइट और है जो डिस्ट्रॉय हुई थी व्हेन तालिबान केम टू रूल इन अफगानिस्तान। ठीक है, वो बामिया बुद्धा की साइट है। ठीक है, तो ये दोनों साइट्स मेस आइनाक ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और बामिया बुद्धा जो थे स्टैचूज़ थे वो भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे तालिबान ने। तो ये आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में है। फिर एक ये है एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है मणिपुर का, सजीबू नोंगमा पानमा। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हैं सना माहिसम रिलीजन के लोग। ठीक है, और ये प्रैक्टिस होता है मणिपुर में। तो याद रखिएगा सजीबू नोंगमा पानबा। ठीक है, फिर है नेशनल मैरीटाइम डे। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 5 अप्रैल को। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अप्रैल। तो आप याद रखना। गंगौर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, किस स्टेट में? राजस्थान में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, न्यू फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट्स, न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन है इंडिया के? ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा। अब 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में 2 इंडियन म्यूजिशियंस को अवार्ड दिया गया है। तो उनका नाम है रिक्की कैज और फाल्गुनी शाह। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में 64th ग्रैमी अवार्ड्स में किन इंडियन म्यूजिशियंस को अवार्ड दिया गया है? रिक्की कैज और फाल्गुनी शाह। ठीक है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया है प्रकृति मैस्कॉट। ठीक है, अब ये लॉन्च किस लिए हुआ है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी प्लास्टिक से रिलेटेड है। ठीक है, प्लास्टिक पैकेजिंग से रिलेटेड है और जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कैसे रिसाइकिल और उसको कैसे रीयूज़ करें। ठीक है, अब ये वागनर ग्रुप न्यूज़ में है। वागनर ग्रुप जो है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है रशियन फेडरेशन का। ठीक है, तो रशिया से रिलेटेड है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अफ्रीका में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, माली में। ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2023-24 एज पर एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ठीक है, कितना ग्रोथ रहेगा? तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है, तो उसने बोला 8% रहेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स किधर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तो ये है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मनीला, फिलीपींस। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को किया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है इस साल की 2022 की? इसकी थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ठीक है, इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट्स हुआ है प्रोड्यूस का, वो $50 बिलियन रीच किया है 21-22 में। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इतना अभी तक नहीं रीच किया था और ये हाईएस्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स जो कंट्रीज होता है। और इसमें आपको एक बात ये याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है वो है राइस, लगभग $9.5 बिलियन जो है राइस हुआ है। उसके बाद शुगर हुआ है। ठीक है, और उसके बाद वीट है, तो वीट का अराउंड $2 बिलियन हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो अराउंड $9.5 बिलियन हुआ है। सबसे ज़्यादा राइस हुआ है, उसके बाद शुगर हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली एक मैती जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने एक सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया था। तो उसको गाइड करने के लिए एक 17 मेंबर एडवाइजरी कमेटी का गठन हुआ था
क्योंकि आपको पता है मैंने लिख दिया है 76,000 करोड़ का ये मिशन है, तो उसको हेड कौन करेगा उस कमेटी को, 17 मेंबर कमेटी को वो करेंगे अश्विनी वैष्णव, ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर हैं। अब रेपो रेट आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 जो है यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 3 जो है आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी पता होना चाहिए, टारगेट करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हेल्प करती है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है टारगेट करती है 2 to 6% इन्फ्लेशन, आइडियली 4 होता है, ±2 होता है, ठीक है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से, जब आरबीआई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, पैसा देता है, ठीक है। तो आप ये जो मार्केट बोरिंग करते हैं वो आरबीआई से बोरिंग करते हैं, उसके एवज में जो वो इंटरेस्ट देते हैं आरबीआई को, उसको रेपो रेट कहता है, ठीक है। बेसिकली रेपो रेट आरबीआई चार्ज करता है एससीबी से, ठीक है। तो उसने बोला कि क्वेश्चन में है रेपो रेट आफ्टर एमपीसी मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल, तो ये 4% रेपो रेट है अभी, ठीक है। आरबीआई ने रियल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है ईयर 2022-23, ठीक है, कितना है 7.2%, ठीक है। माधवपुर मेला ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, माधवपुर मेला, ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शहबाज शरीफ। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है गोल्ड का? सबसे ज़्यादा कंज्यूम जो करता है गोल्ड को वो है चाइना, और याद रखिएगा इंडिया जो है वो सेकंड है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर गोल्ड का चाइना, इंडिया है सेकंड पोजीशन पे। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स इज रिलीज बाय, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ठीक है, इसको रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। और आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इसमें कौन सा स्टेट जो है वो अपना टॉप किया है, ठीक है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स नीति आयोग के जो निकला है इंडेक्स, ये इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? अब ये पीएम दक्ष योजना है जो बेसिकली स्किल्स रिलेटेड है, इसमें स्किल अपग्रेडेशन करना है यूथ का, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट किसने करी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, तो ये अप्रैल 12, ठीक है, इसको इस दिन सेलिब्रेट की जाती है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो अप्रैल 12 को ही यूरी गैगरिन सबसे पहले गए थे, ठीक है, इसलिए स्पेस में गए थे वो, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एस्टिमेटेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ एज पर WTO इन द फिस्कल ईयर 2022-23 इज, ठीक है। फिस्कल ग्रोथ, ग्लोबल ट्रेड मतलब ग्लोबल ट्रेड जो मॉनिटर करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये बोला कि ग्लोबल ट्रेड कितना ग्रो करेगी 22-23 में, तो वो है 3% ग्रो करेगी, ठीक है। रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज फ्रॉम द सेंटर्स, एसेट मोनेटाइजेशन ड्राइव चलाई थी यूनियन गवर्नमेंट ने इन द फिस्कल ईयर 2022, तो उसमें कितना रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज किया, ठीक है। तो ये है 96,000 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करिएगा। 96,000 करोड़ एसेट मोनेटाइजेशन ड्राइव में जो है रेवेन्यू आया है, मोबिलाइज किया गया है, ठीक है। अब रिटेल इन्फ्लेशन आपको पता है कौन कैलकुलेट करता है, वो है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये मार्च में कितना था? ये है 6.95%, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 25 आज करा दिए हैं, आज ये लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं, नई सीरीज शुरू कर रहे हैं स्पेशली फॉर यूपी PCS एग्ज़ाम, ठीक है। 12 जून का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं, और लगभग 40 डेज़ हैं, तो अराउंड 1000 क्वेश्चंस टॉपिक्स में आपके कवर कराऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बेसिकली ये अप्रैल के टॉपिक्स हैं ज़्यादातर इसमें। तो ऐसे करके मैं आपको पीछे की तरफ चलेंगे हम लोग, और काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, बड़ा शॉर्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा क्रिस्प है, और इसमें कोई भी क्लटर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जल्दी जल्दी आप इसका PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में PDF मिल जाएगा इसका, वाइट पेपर पर, वाइट एंड ब्लैक इंक में, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।